बहुत पुराने जमाने की बात है। समंदर की गहराइयों में एक हुसैन और जादवी सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का नाम था नीलिमा। नीलिमा कोई आम सल्तनत न थी, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी लोग समंदर के पानी पर इंहिसार करते थे। पानी उनकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना था। इसी पानी से वो खेतियां करते, फल उगाते और अपनी कश्तियां चिल्लाते थे। मगर एक दिन एक खौफनाक बद्दुआ ने इस सल्तनत की खुशबू और रोशनी छीन ली। पानी जो हमेशा मीठा और शफाफ रहता था, अचानक कड़वा और जहरीला हो गया। मछलियां मरने लगे, मरजान सूखने लगे और समंदर की मखलूक बेहाल हो गई। नीलिमा के लोग रोते बिलखते बादशाह के पास आए और कहने लगे, ए हमारे बादशाह, ये क्या मुसीबत हम पर टूट पड़ी है? हम कैसे जिगे? पानी तो हमारी जिंदगी है। बादशाह खुद भी परेशान था, मगर उसके पास कोई जवाब न था। वो बस एक ही बात जानता था कि इस बद्दुआ का तोड़ आसान नहीं। नीलिमा के सब लोग एक नेक दिल परी के बारे में जानते थे, जिसका नाम था मरियहुआ। मरियहुआ कोई आम परी न थी। इसके बाल चांदनी की तरह सफेद और आंखें समंदर की लहरों की तरह नीली थीं। वो समंदर की गहराइयों में रहती थी और कमजोर मखलूकात की मदद करती थी। इसके बारे में मशहूर था कि वो मोतियों से खेलती है, लेकिन ये मोती आम नहीं थे। ये ऐसे मोती थे जो रोशनी बखेरते, जख्मों को भर देते और गम को खुशी में बदल देते। इसी वजह से लोग इसे मोती परी कहते थे। जब पानी कड़वा हुआ तो सबसे पहले बच्चे मरियहुआ के पास गए। वो रोते हुए बोले, ए मोती परी, हमारा पानी जहरीला हो गया है। हम ना पी सकते हैं, ना खेल सकते हैं। हमारी मछलियां मर रही हैं। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगी? मरियहुआ ने उनके आंसू देखे और उसका दिल भर आया। वो बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि तुम पर कड़ी आजमाइश आई है, मगर सुनो, इस जहर का इलाज सिर्फ एक ही चीज है, और वो है सुनहरी सदफ। बच्चों ने हैरत से पूछा, ये सुनहरी सदफ क्या है? मरियहुआ ने आहिस्ता से कहा, ये एक जादवी सदफ है जो समंदर के सबसे अंधेरे कोने में रहता है। इसके अंदर एक मोती है जो अगर पानी में डाल दिया जाए तो जहर खत्म हो जाता है और पानी फिर से मीठा हो जाता है। लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं। सदफ सिर्फ इसके लिए खिलता है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। मरियहुआ ने फैसला किया कि वो खुद इस सुनहरी सदफ की तलाश में निकलेगी। वो जानती थी कि रास्ता कठिन है, मगर नीलिमा के लोगों को बचाने के लिए इसे हिम्मत करनी होगी। इसने अपने जादवी बेग में मोती डाले, अपने दिल को मजबूत किया और अंधेरे समंदर की तरफ रवाना हो गई। रास्ता तवील और खौफनाक था। जूं-जूं वो आगे बढ़ती गई, पानी और ज्यादा गहरा और सियाह होता गया। वो चमकती हुई मछलियों के झुंड से गुजरी, रंग बरंगी मरजानों को पीछे छोड़ती गई और आखिरकार एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। ये वो जगह थी जिसे सब अंधेरों की वादी कहते थे। यहाँ रहते थे खौफनाक साया मछलियां और चिमगादड़ जैसी मखलूकात जो अजनबियों पर हमला करती थी। मरियहुआ ने जैसे ही अंधेरों की वादी में कदम रखा, सिया मछलियों ने इस पर हमला कर दिया। उनके दांत नोकीले और आंखें खून की तरह लाल थीं। मगर मरियहुआ ने अपने जादवी मोती उन पर फेंके। मोतियों की रोशनी ने अंधेरों को चीर दिया और सिया मछलियां खौफजदा होकर भाग गईं। मगर रास्ता अभी बाकी था। कुछ आगे जाकर एक खौफनाक भंवर था जो हर आने वाली चीज को निगल लेता था। मरियहुआ ने अपनी सारी ताकत जमा की और अपने परों को फैलाया। वो गुनगुनाने लगी। इसकी आवाज में इतनी नरमी और मोहब्बत थी कि भंवर थम गया, जैसे समंदर खुद उसकी आवाज में सुकून पा रहा हो। आखिरकार मरियहुआ इस जगह पहुंची जहां सुनहरी सदफ रखा था। वो एक बड़े चट्टान के ऊपर रोशनी बखेरता हुआ बंद पड़ा था। सदफ के इर्द गिर्द सुनहरी रेत थी और उस पर एक देव हैकल अजदहा पहरा दे रहा था। इस अजदहे की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अजदहा गरज कर बोला, ये सदफ हर एक के लिए नहीं है। तुम कौन हो जो इसे लेने आई हो? मरियहुआ ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं मोती परी मरियहुआ हूं। मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सल्तनत के लोगों के लिए लेना चाहती हूं जो प्यासे और बीमार है। अजदहा ने कहकहा लगाया, हाय हा, सब यही कहते हैं, मगर ये सदफ तभी खिलेगा जब तुम कुर्बानी दोगी। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़नी होगी। मरियहुआ ने आंखें बंद की और सोचने लगी, इसकी सबसे कीमती चीज क्या है? फिर इसे याद आया, इसके पास जो मोती थे वही तो इसकी ताकत थे, इसकी पहचान थे। अगर वो ये मोती दे देगी तो हमेशा के लिए अपनी जादवी कुव्वत खो देगी। मगर मरियहुआ ने मुस्करा कर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी कौम बच सकती है तो मैं ये मोती देने को तैयार हूँ। ये कहकर इसने अपने सारे मोती सदफ के कदमों में रख दिए। अजदहा की आंखें नर्म हो गईं। वो बोला, ए नेक परी, तुम्हारी नियत मोतियों से भी ज्यादा रोशन है। ये सदफ तुम्हारा है। अजदहा गायब हो गया और सदफ आहिस्ता से खिल गया। इसके अंदर एक अजीम सुनहरी मोती चमक रहा था, जैसे सूरज समंदर के अंदर उतर आया हो। मरियहुआ ने वो मोती उठाया और खुशी से वापस सल्तनत की तरफ लौटी। रास्ते में अंधेरी वादी फिर से आई, मगर इस बार इसे कोई डर न था। सदफ का मोती इतनी रोशनी बखेर रहा था कि अंधेरे खुद रास्ते से हट गए। जब वो नीलिमा पहुंची तो लोग उसके इंतजार में खड़े थे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें दुआ कर रही थीं और मर्द उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। मरियहुआ ने मोती को समंदर के दरमियान ले जाकर पानी में डाल दिया। जैसे ही मोती पानी को छुआ, एक सुनहरी रोशनी पूरे समंदर में फैल गई। पानी की कड़वाहट खत्म हो गई, मछलियां जिंदा होने लगे, मरजान फिर से खिलने लगे और नीलिमा की फजाओं में खुशबू भर गई। लोग खुशी से झूमने लगे, बच्चे हंसने लगे, औरतें गाने लगे और मर्द अपनी कश्तियां सुनहरी पानी में डालकर नाचने लगे।
बादशाह ने आंखों में आंसू लिए मरियुआ का शुक्रिया अदा किया और कहा, ए मोती परी, तुमने हमारी जान बचाई है। तुम्हारे जैसी नेक हस्ती इस दुनिया में कम ही है। हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मरियुआ मुस्कुराई और बोली, मैंने जो किया अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए किया है। यही मेरा इनाम है। इस दिन के बाद से नीलिमा के लोग हर साल एक दिन मोती परी का दिन मनाते थे। वो दिन जब एक नेक परी ने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करके अपनी कौम को बचाया था। और आज भी जब समंदर की लहरों में रोशनी झिलमिलाती है तो लोग कहते हैं, ये मरियुआ के मोतियों की याद है जो हमेशा हमारे साथ है।